नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन करने वाले हैं एचपी हाईकोर्ट क्लर्क के लिए। एचपी हाईकोर्ट में जो है क्लर्क की 63 वैकेंसीज ऑलरेडी आउट हो चुकी है, जिसे अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर है और इसका एग्जाम भी जो है मार्च अप्रैल 2025 तक कंडक्ट करवा दिया जाएगा। इसमें पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है 100 मार्क्स का, जिसमें 10 मार्क्स किसके आते हैं, कंप्यूटर के आते हैं, यानी 10 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से रिलेटेड आने वाले हैं। तो हमने पूरी सीरीज चला रखी है। आज लेक्चर 5 है, जिसमें हम बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो बेसिक क्वेश्चन ही जो है इसमें पूछे जाते हैं। आपको इसी सीरीज से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए लेक्चर 5 को देखते हैं, बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चंस के। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन बाइनरी कोड इन यूज टुडे इज द 8 बिट ASCII कोड। व्हाट डू द लेटर ASCII स्टैंड्स फॉर। तो ये जो ASCII कोड है, इसकी जो है यहाँ पर एब्रीविएशन पूछी जा रही है, क्या जो है यहाँ पर ये लेटर स्टैंड करते हैं। तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या है, फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो बाइनरी कोड जो मोस्ट कॉमनली अभी यूज किया जा रहा है 8 बिट का ASCII कोड, उसकी एब्रीविएशन क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ASCII कोड जो यहाँ पर दे रखा है, इसकी जो एब्रीविएशन है वो क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन बी है। सेकंड देखिए, डैश आर हाई एंड प्रिंटर्स। अब ये क्वेश्चन जो है एचपी हाईकोर्ट क्लर्क 2022 में पूछा गया है। तो प्रीवियस के जो है क्वेश्चन भी हम देख रहे हैं, साथ में मोस्ट एक्सपेक्टेड जो आपके अब पूछे जा सकते हैं वो सभी कवर किए जा रहे हैं। तो डैश आर हाई एंड प्रिंटर्स, तो यहाँ पर डैश की जगह आपने क्या फिल करना है, लेजर। ठीक है, लेजर प्रिंटर होते हैं वो हाई एंड प्रिंटर्स होते हैं। मतलब क्या हो गया हाई एंड प्रिंटर्स का, कि जो प्रिंटिंग है काफ़ी फास्ट करेंगे, ठीक है, और जो क्वालिटी भी होगी वो भी काफ़ी अच्छी होगी। तो लेजर प्रिंटर क्या है, हाई एंड प्रिंटर्स हैं। तो लेजर आर हाई एंड प्रिंटर्स। सेकंड का राइट आंसर क्या है, सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब इससे पहली वाली वीडियोस में हमने पढ़ा है पीपीएम क्या होता है। पीपीएम मैंने आपको बताया था, स्पीड होती है, ठीक है, जो प्रिंटर्स होते हैं कि कितनी स्पीड से जो है वो पेज को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है पेज पर मिनट, यानी एक मिनट में कितने पेज निकालने। तो अगर स्पीड पूछे प्रिंटर की तो वो है पीपीएम, और अगर आपसे रेजोल्यूशन पूछे तो वो है डीपीआई। पिछली वीडियोस में हमने देखा है डीपीआई के डॉट पर इंच जो रेजोल्यूशन होता है प्रिंटर का, और स्पीड है पीपीएम। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था डैश आर हाई एंड प्रिंटर्स, तो वो है लेजर प्रिंटर्स। थर्ड देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर सिस्टम। तो ये जो है एचपी हाईकोर्ट क्लर्क 2022 में पूछा गया है, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर। तो इसके बारे में भी हम पिछले लेक्चर्स जो हैं उनमें देख चुके हैं, ठीक है। सबसे छोटा क्या होता है, सबसे छोटा जो है बिट होता है। उससे बड़ा क्या होता है, उससे बड़ा जो है निब्बल होता है। उससे बड़ा क्या होता है, उससे बड़ा बाइट होता है। फिर उससे बड़ा केबी एमबी जो है ऐसे चलते हैं, ठीक है। बिट हो गया, 4 बिट से क्या बनता है, एक निब्बल बन जाता है। 8 बिट से क्या बनता है, एक बाइट जो है बन जाता है। तो सबसे छोटा क्या है, बिट सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो विच ऑफ द among the following is the smallest unit of data in a computer system, तो वो है बिट। थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन बी है। फोर्थ देखते हैं, द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी। तो यहाँ पूछा है दो आपको मेन मेमोरी बतानी है, ठीक है। टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी कौन सी होगी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, रैंडम एंड सिक्वेंशियल, रोम एंड रैम, या ऑल ऑफ द अबव। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या है, फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है रोम एंड रैम, ठीक है। रोम एंड रैम क्या है, टू टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी है, ठीक है। मेन मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि प्राइमरी और सेकेंडरी करके आ जाओगे। जो मेन मेमोरी है उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी भी बोल देते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी बोल दो या मेन मेमोरी बोल दो, उसके अंडर क्या आते हैं, रोम और रैम आते हैं, ठीक है। रोम क्या हो गया, रीड ओनली मेमोरी, और रैम हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो प्राइम मेमोरी को ही जो है मेन मेमोरी बोला जाता है, और इसके अंदर रोम और रैम आते हैं। सेकेंडरी मेमोरी क्या होते हैं, जैसे हार्ड ड्राइव हो गई, पेन ड्राइव हो गया, एसडी कार्ड्स हो गए, सीडी होगी, डीवीडी होगी, वो जो है सेकेंडरी मेमोरी के अंडर आते हैं। तो मेन मेमोरी टू काइंड्स कैसी होगी, रोम एंड रैम होगी। फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन सी है। बाकी एक्सप्लेनेशन भी जो है हर क्वेश्चन के साथ दे रखी है। अगर आपको एचपी हाईकोर्ट क्लर्क का स्टडी मटेरियल लेना है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करना, एचपी हाईकोर्ट क्लर्क स्टडी मटेरियल आपको जो है डिटेल मिल जाएगी। पूरा सिलेबस कवर कर रखा है, इजीली जो है आप स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई कर दोगे। हमारे सिलेबस के बाहर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज भी लेटेस्ट पैटर्न में मिलेगी आपको, हिमाचल जी के एक साल का करंट अफेयर, हर एक चीज जो है यहाँ पर कवर की गई है। तो बस इस नंबर पर व्हाट्सएप करना, आपको जो है डिटेल्स मिल जाएगी। फिफ्थ देखिए, द मेमोरी विच इज अल्ट्रा वायलेट लाइट इरेजेबल एंड इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल इज। तो पूछ रहा है कौन सी मेमोरी है जिसे अल्ट्रा वायलेट लाइट इरेजेबल है और इलेक्ट्रॉनिकली जो है प्रोग्रामेबल है। तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ईपी रोम, ठीक है। ईपी रोम की जो है फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो ईपी रोम क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
तो ईपी रोम की फुल फॉर्म क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये कैसी मेमोरी होती है? अल्ट्रावायलेट लाइट इरेजेबल होती है और इलेक्ट्रिकली जो है प्रोग्रामेबल भी होती है। तो कौन सी? ईपी रोम होती है। तो यहाँ पर फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन डी है, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सिक्स देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ अ पिक्चर फाइल। तो ये जो है एचपी हाईकोर्ट क्लर्क 2022 में पूछा गया है कि कौन सा जो है पिक्चर फाइल की एक्सटेंशन नहीं है। जेपीजी भी आपने सुना है, जीआईएफ भी हो गया, पीएनजी भी, ठीक है, टीपीएफ नहीं होगा, ठीक है। जीआईएफ भी भेजते हैं कभी, जो इमेजेस होती है थोड़ी चलती फिरती होती है तो वो हम भेजते हैं, तो वो जीआईएफ होगी, जीपीजी होगी, पीएनजी होगी, सारे जो है आपकी पिक्चर के जो है एक्सटेंशन है, टीपीएफ नहीं है। तो ये हमने प्रीवियस जो लेक्चर्स है उनमें भी देखा हुआ है। तो सिक्स का राइट आंसर ऑप्शन डी है। सेवन देखिए, इन एक्सेल टू प्रोटेक्ट अ वर्कशीट यू कैन चूज प्रोटेक्शन एंड द प्रोटेक्ट शीट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू। तो ये जो है एचपी हाईकोर्ट क्लर्क 2022 में पूछा है कि एक एक्सेल में जो है वर्कशीट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन जो है वो कहाँ से आएगा? ठीक है, टूल से आप जो है सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो प्रोटेक्शन हो गया प्रोटेक्ट शीट को करने का, तो वो टूल से आप जो है सिलेक्ट कर सकते हो। तो एक्सेल में जो है शीट को, वर्कशीट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रोटेक्शन है वो टूल से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये जो है एचपी हाईकोर्ट क्लर्क 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। सेवंथ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। एट्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ द सीपीयू। तो सीपीयू के जो है दो मेन कंपोनेंट्स बताने हैं, तो वो कौन से हैं? कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, ठीक है, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो सीपीयू के दो मेन कंपोनेंट्स क्या है? कंट्रोल यूनिट है जो कि आपका सीपीयू में होता है, और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट और एएलयू जो है ये मेन कंपोनेंट्स है सीपीयू के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाइन्थ है, 1024 बाइट्स रिप्रेजेंट अ। तो 1024 बाइट्स जो है वो किसके बराबर होगा? तो 1024 बाइट्स जो है 1 केबी यानी 1 किलो बाइट के बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी किलो बाइट है। अगर लिखा होता है 1024 केबी यानी किलो बाइट, तो वो किसके बराबर होता है? 1 एमबी के बराबर होता। वहीं 1024 एमबी लिखा होता तो वो 1 जीबी के बराबर होता। तो ये हम पिछले लेक्चर्स में जो है देख चुके हैं। सबसे छोटी यूनिट क्या होती है स्टोरेज की? वो होती है बिट, ठीक है। फिर जो यहाँ पर पूछा गया 1024 बाइट, वो किसके बराबर होगा? वो जो है 1 केबी यानी 1 किलो बाइट के बराबर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 10 देखिए, द एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट ऑफ मोस्ट ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर्स आर कंबाइंड एंड मैन्युफैक्चर ऑन अ सिंगल सिलिकॉन चिप, व्हाट इट इज कॉल्ड। तो कह रहा है बहुत सारे जो माइक्रो कंप्यूटर्स है उसमें एएलयू और जो कंट्रोल यूनिट्स है वो कंबाइन करके जो है मैन्युफैक्चर की जाती है एक सिंगल सिलिकॉन चिप में। तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर। वीडियो में यहाँ आंसर भी शो हो गया, बाकी थोड़ा डीप में आपको बताता हूँ। जैसे माइक्रो प्रोसेसर क्या होते हैं, अभी मैं जिस लैपटॉप में जो है ये पीडीएफ बनाता हूँ उसमें i5 लिखा होता है, तो उसमें इंटेल का जो है i5 जो है माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। वैसे ही i7 भी आ चुका है, i9 तक आ रखा है। एक रेजन करके है, वो किसका है? AMD का है, ठीक है। वो भी जो है 5-7 ऐसे उसके वेरिएंट आ रखे हैं। तो वो क्या होते हैं? माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, ठीक है। एएलयू और कंट्रोल यूनिट को जो है माइक्रो कंप्यूटर में जो है कैसे डाला जाता है? कंबाइन करके एक सिंगल सिलिकॉन चिप में मैन्युफैक्चर करके, तो उसे हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। तो अगर आप लैपटॉप यूज करते होंगे उसमें देखोगे आप छोटा सा एक टैग से लगा होता है i5 i7 हो गया, i3 हो गया, ठीक है। ड्यूल पहले चलते थे, ड्यूल पेंटियम भी चलते थे। तो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, ठीक है। एएलयू और कंट्रोल यूनिट को अगर सिंगल चिप में जो है मैन्युफैक्चर किया जाए उसे माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। 11 देखिए, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर अ प्रिस्क्राइब्ड सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग द मैथमेटिकल प्रॉब्लम। तो कह रहा है प्रिस्क्राइब सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन, कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसे हम क्या बोलते हैं? उसे एल्गोरिदम बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये एचपी हाईकोर्ट क्लर्क 2022 में पूछा हुआ जो है क्वेश्चन है। तो वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग द मैथमेटिकल प्रॉब्लम उसे हम जो है एल्गोरिदम बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 12th है, विच ऑफ द मेमोरीज हैज द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। तो ये जो है एचपी हाईकोर्ट क्लर्क 2022 में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी मेमोरी है जिसका सबसे शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम है। तो वो कौन सी होती है? कैशे मेमोरी होती है, ठीक है। कैशे मेमोरी जो है इसका राइट आंसर है। तो याद रखना है सबसे शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम किस मेमोरी का होता है? कैशे मेमोरी का होता है। ये क्वेश्चन जो है एचपी हाईकोर्ट क्लर्क 2022 में पूछा गया है। तो कैशे मेमोरी जो है इसका सबसे जो है शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम होता है। और ये वर्क किसके बीच में करती है? सीपीयू और रैम के बीच में जो है ये वर्क करती है। नेक्स्ट देखिए 13, डॉट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ। तो डॉट मैट्रिक्स क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन ही आया था उसमें डॉट मैट्रिक्स लिखा था, इंकजेट लिखा था, लेजर लिखा था, तो वो क्या थे? प्रिंटर्स थे। तो इसका राइट आंसर प्रिंटर है, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर।
तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 14 देखिए, अ कंप्यूटर प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ, जो कंप्यूटर प्रोग्राम है वो किस चीज़ से कंसिस्ट होता है, तो एल्गोरिदम्स रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेज। तो ये जो है इसका राइट आंसर है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ, तो कंप्यूटर प्रोग्राम में क्या होता है, एल्गोरिदम्स रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेज। 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, काफी इजी क्वेश्चन है। 15 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग चिप्स कैन बी रीप्रोग्राम्ड विद स्पेशल इलेक्ट्रिक पल्सेस, तो कैसा कहना चाहता है कौन सा चिप है जिसे जो है रीप्रोग्राम किया जाता है विद स्पेशल इलेक्ट्रिक पल्सेस, तो वो कौन सा है, ईईपी रोम है। तो यहाँ पर जो है फुल फॉर्म भी इसकी दे रखी होगी, ईईपी रोम जो है स्टैंड किस लिए करता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो कभी कभार जो है फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है कि हाँ ईईपी रोम की जो है एब्रीविएशन बताओ, तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये जो है एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है कंप्यूटर की। तो कौन सी पूछा है इसमें कि चिप कौन सी है जो स्पेशल इलेक्ट्रिकल पल्सेस से जो है रीप्रोग्राम की जा सकती है, तो वो है ईईपी रोम। ठीक है, ईईपी रोम फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। 16 देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंट अलाउड इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007, तो ये 2022 में जो है एचपी हाईकोर्ट क्लर्क में पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 में कितना मैक्सिमम जो है जूम किया जा सकता है। जैसे अभी मैं अगर जूम करूं, ठीक है, यहाँ पर जूम करके देखते हैं, देखिए जूम हो रहा है ना, तो ऐसे पूछ रहा है कितना जो है जूम किया जा सकता है, तो कितना जूम किया जा सकता है वो है 400%, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 में जो है मैक्सिमम जूम कितना किया जा सकता है, 400% किया जा सकता है। ये जो है एचपी हाईकोर्ट क्लर्क 2022 में पूछा क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 में कितना मैक्सिमम जूम किया जा सकता है, तो 400% जो है किया जा सकता है। अब ये क्वेश्चन एचपी हाईकोर्ट क्लर्क 2022 में है, शॉर्ट की यूज टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर इन एमएस वर्ड, तो यहाँ कह रहा है एमएस वर्ड होगा, ठीक है, वर्ड लिखा है एमएस वर्ड होगा। तो एमएस वर्ड में जो है मैं पीडीएफ बनाता हूँ, ठीक है, ये जो एमएस वर्ड में बनती है फिर इसको पीडीएफ फॉर्मेट में जनरेट कर देता हूँ। तो इसमें पूछा है अगर स्पेलिंग चेक करनी हो तो क्या हम यूज़ करेंगे, कौन सी की करेंगे, F7 जो है यूज़ करेंगे। तो 17 का राइट आंसर F7 है। ठीक है, शॉर्टकट की क्या है फॉर चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर इन एमएस वर्ड, तो वो है F7। ठीक है, F7 इसका जो है राइट आंसर है। 18 देखिए, व्हाट डज द एक्रोनिम VGA स्टैंड्स फॉर, तो VGA की जो है फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो वो क्या है, वीडियो ग्राफिक्स एरा, तो वीडियो ग्राफिक्स एरा जो है इसका राइट आंसर है। तो VGA स्टैंड्स फॉर वीडियो ग्राफिक्स एरा, 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 19 देखिए, द स्टोरेज लोकेशन इन द इंटरनल स्टोरेज ऑफ अ सीपीयू आर कॉल्ड, तो जो स्टोरेज लोकेशन होती है सीपीयू में, ठीक है, इंटरनल स्टोरेज जो सीपीयू की होती है उसमें स्टोरेज लोकेशंस को क्या बोलते हैं, तो 19 का राइट आंसर है एड्रेसेस। ठीक है, एड्रेसेस बोलते हैं। तो स्टोरेज लोकेशन इन इंटरनल स्टोरेज ऑफ सीपीयू आर कॉल्ड एड्रेसेस, 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 20 देखिए, वन ऑफ द मेन फीचर दैट डिस्टिंग्विश माइक्रो प्रोसेसर फ्रॉम माइक्रो कंप्यूटर्स, तो कह रहा है माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंप्यूटर्स में एक मेन फीचर होता है, ठीक है, जो डिस्टिंग्विश करता है इनको, कि अलग करता है कि हाँ ये दोनों चीज़ें अलग है। तो वो क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर डज नॉट कंटेन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, जो माइक्रो कंप्यूटर्स हो गए, जो मतलब छोटे साइज कंप्यूटर हो गए माइक्रो, ठीक है, तो उसमें जो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, मगर माइक्रो प्रोसेसर में ऐसी चीज़ नहीं होती। तो ये जो है मेन जो है यहाँ पर अलग चीज़ है। ठीक है, दोनों में देखने को मिलती है। माइक्रो प्रोसेसर में जो है इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं होता, बल्कि माइक्रो कंप्यूटर्स में आपको देखने को मिलता है। तो इसी वजह से जो है डिस्टिंग्विश इनको हम कर सकते हैं। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 21 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, तो कह रहे हैं इनमें से कौन सा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। आजकल जीमेल जो है यूज़ करते हैं, जब आप हमारा एचपी हाईकोर्ट का स्टडी मटेरियल लोगे, इस नंबर पे जो है आप मैसेज करोगे, मैं आपको डिटेल में भेजूंगा, फिर आप जब लोगे तो आपका जो है जीमेल लेते हैं हम, फिर जीमेल के थ्रू जो है हम सेंड करते हैं। ठीक है, गूगल ड्राइव में आता है पूरा मटेरियल, तो जीमेल आईडी लेते हैं आपकी। ठीक है, तो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर कौन सा, जीमेल सबको पता है, हॉटमेल पहले काफ़ी चलता था, आउटलुक भी पहले काफ़ी चलता था, अब नहीं, अब जो है मेनली जीमेल ही सारे जो है यूज़ करते हैं। बीइंग जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा, बीइंग कोई ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, बल्कि एक सर्च इंजन है। जैसे गूगल है, गूगल में सर्च करते हैं ना हम, वैसे बीइंग जो है पहले काफ़ी यूज़ किया जाता था, तो वो भी जो है एक सर्च इंजन था। अब मोस्टली जो है गूगल ही यूज़ किया जाता है। तो 3 तो यहाँ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, बीइंग जो है सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। 22 देखिए, सिलेक्ट द ऑड वन आउट, तो यहाँ पर जो है ये एचपी हाईकोर्ट क्लर्क 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑड वन आउट यानी इनमें से अलग क्या है, इंटरप्रेटर,
ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर या असेंबलर। तो तीन तो एक जैसे हैं, तीन एक जैसे कौन से? ट्रांसलेटर है, ठीक है। इंटरप्रेटर हो गया, कंपाइलर हो गया, असेंबलर हो गया। ये क्या है? ये ट्रांसलेटर है तीन टाइप के। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया? जैसे विंडोज, ठीक है, विंडोज 10 काफ़ी जो है यूज़ किया जाता है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर, ये क्या चीज़ें हैं? ये जो है ट्रांसलेटर है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अलग है। तो ट्रांसलेटर में जैसे असेंबलर हो गया, असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को जो है मशीन लैंग्वेज में बदलता है। कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को जो है मशीन लैंग्वेज में बदलता है। तो तीन टाइप के जो है ट्रांसलेटर होते हैं, कौन से? इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अलग है। 23 देखिए, कैशे मेमोरी वर्क्स बिटवीन। तो ये हमने अभी ऊपर एक क्वेश्चन देखा था कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है, तो वो कैशे मेमोरी होती है। तो वहां मैंने आपको बोला था कैशे मेमोरी जो है वर्क करती है किसके बीच में करती है? सीपीयू एंड रैम के बीच में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो सीपीयू एंड रैम के बीच में जो है वर्क करती है। कैशे मेमोरी जो है सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है, ठीक है। तो कैशे मेमोरी, ये क्वेश्चन आ रखा है कि फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, तो वो है कैशे मेमोरी। और वर्क किसके बीच में करती है? सीपीयू एंड रैम के बीच में जो है ये वर्क करती है। 25 देखिए, व्हाट काइंड ऑफ फाइल डज द बैक एक्सटेंशन रेफर्स टू। अब कोई फाइल है, ठीक है, मान लीजिए कोई फाइल है, जैसे उसे मैं नाम दे देता हूँ ओपेरा, ठीक है, ओपेरा नाम दे दिया और डॉट बी ए के लिखा है, ठीक है, डॉट बी ए के लिखा है। तो उसका मतलब क्या होगा? कैसी फाइल है? बैकअप फाइल है, ठीक है, बैकअप फाइल है। तो ओपेरा डॉट बी ए की लिखा है, तो लास्ट में डॉट बी ए के लिखा है, तो ये क्या होगा? बैकअप फाइल है। कैसी एक्सटेंशन है? बैकअप फाइल के लिए जो है ये एक्सटेंशन यूज की जाती है, बी ए की, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इमेज के लिए पीएनजी, जीआईएफ यूज कर रहे हैं ना, तो वैसे अगर बी ए की लिखा होगा तो वो क्या है? बैकअप फाइल है, ठीक है। तो व्हाट काइंड ऑफ फाइल डज द बैक एक्सटेंशन रेफर्स टू। तो ये बैकअप फाइल के जो है यूज की जाती है। व्हाट इज बैट एक्सटेंशन? अब किसी चीज है, जैसे व्हाट्सएप लिख दो, व्हाट्सएप डॉट बी ए टी लिखा है, ठीक है, किसी फाइल में, तो वो क्या होगा? तो वो क्या होगा? सिस्टम की फाइल है, ठीक है, सिस्टम फाइल। तो सिस्टम फाइल के लिए जो है डॉट बी ए टी यूज किया जाता है। बी ए की किसके लिए यूज करें? बैकअप फाइल के लिए। और बी ए टी जो है सिस्टम फाइल के लिए यूज किया जाता है। तो डॉट बी ए टी एक्सटेंशन किसके लिए? सिस्टम फाइल के लिए है। 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 27 देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल। तो एसक्यूएल की जो है फुल फॉर्म पूछिए, इसका राइट आंसर है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो एसक्यूएल की जो है फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, इंपॉर्टेंट है। एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। 28 देखिए, ये जो है एचपीआई हाई कोर्ट क्लर्क 2022 में पूछा है, वट इज अ नोट और एन एनोटेशन दैट एन ऑथर और रिव्यूअर एड्स टू अ डॉक्यूमेंट। तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम जो है फुटर बोलते हैं, ठीक है। कोई नोट देना हो किसी डॉक्यूमेंट में, या फिर कोई उसे रिव्यू कर रहा है, तो रिव्यूअर जो है कुछ ऐड करेगा उसमें, तो वो जो है कहाँ पर डलेगा? वो जो है फुटर में डलेगा। जैसे मैंने यहाँ फुटर में क्या डाल रखा है? व्हाट्सएप अस ऑन 7018186561 फॉर स्टडी मटेरियल प्लस टेस्ट सीरीज। तो किसी ने अगर स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज लेना है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करो। तो मैंने फुटर में जो है ये चीज़ डाल रखी है। बाकी कोई नोट भी दे सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने ये नोट दे दिया कि हाँ अगर आपने स्टडी मटेरियल इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पर जो है मुझे व्हाट्सएप करो। तो ये जो है फुटर में ऐड होता है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 29 देखिए, इन सी आर टी टी स्टैंड फॉर। तो सी आर टी जो है इसमें टी स्टैंड्स किसके लिए करता है? तो ये 2022 क्लर्क में है। तो सी आर टी होता है कैथोड रे ट्यूब। तो कैथोड रे ट्यूब होता है, तो टी क्या हो गया? ट्यूब हो गया। 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटी वायरस सॉफ्टवेयर। तो एंटीवायरस अवस्थ सबने सुना है, नॉर्टन भी यूज करते हैं, कैपर्सकी। तो यहाँ पर लाइनक्स है, ठीक है। लाइनक्स क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे विंडोज है वैसे लाइनक्स क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी तीनों यहाँ पर जो है एंटीवायरस है। अवस्थ भी हो गया, नॉर्टन भी हो गया, कैस्पर्सकी भी हो गया। 30 का राइट आंसर ऑप्शन बी जो है लाइनक्स, ये एक एंटीवायरस नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। 31 है, हाउ मेनी फंक्शनल कीज आर प्रेजेंट ऑन द स्टैंडर्ड पीसी कीबोर्ड। तो आपने फंक्शनल कीज देखा होगा, जैसे F1 लिखा होता है, F2 लिखा होता है, तो ऐसी कितनी कीज होती है? टोटल F12 तक होती है, यानी 12 कीज होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो कितनी फंक्शनल कीज होती है कीबोर्ड में? F1 F2 F3 ऐसे F12 तक होती है, तो 12 कीज होती है ऐसी। 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 32 देखिए, निबल इन अ कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड। तो निबल को क्या बोल सकते हैं? तो निबल किसके बराबर होता है? ठीक है, 4 बिट से जो है एक निब्बल बनता है, ठीक है, निब्बल बनता है। 8 बिट से क्या बनता है? 8 बिट से जो है एक बाइट बनता है। तो निब्बल किसके बराबर होगा? हाफ बाइट के, ठीक है। 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो, तो ये कितना? 4 बिट हो गया ना। और ये जो है हाफ बाइट के बराबर हो गया, 1/2 बाइट, तो हाफ बाइट। तो हाफ बाइट कहाँ दे रखा है? यहाँ दे रखा है। तो 32 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी है। तो निब्बल जो है हाफ बाइट के बराबर होता है। एक जो बाइट है वो 4 बिट 8 बिट के बराबर होता है ना, तो 4 जो बिट है उससे निब्बल बनता है, तो हाफ बाइट के बराबर जो है एक निब्बल होता है। 32 का राइट आंसर ऑप्शन
सी है। 33 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब इन 1989। तो www जो यूज़ करते हैं ना, डॉट कुछ भी लिखना, google.com, तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये किसने इन्वेंट किया था? टिम बर्नर्स ली ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है किसके द्वारा इन्वेंटेड है? टिम बर्नर्स ली द्वारा जो है इन्वेंट किया गया है। 34 देखिए, इन वर्ड द मेलिंग लिस्ट इज नोन एज द। तो ये जो है एचपी हाई कोर्ट क्लर्क 2022 में, इन वर्ड जो है द मेलिंग लिस्ट इज नोन एज द, तो क्या बोलते हैं उसे? 34 का राइट आंसर है डाटा सोर्स। इन वर्ड द मेलिंग लिस्ट इज नोन एज द डाटा सोर्स। 34 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 35 देखिए, विच टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी अलाउज यू टू वर्बली स्पीक विद समवन ओवर द इंटरनेट। ये भी एचपी हाई कोर्ट 2022 में है। तो कौन सी टेक्नोलॉजी जो है आपको अलाउ करती है वर्बली स्पीक करने का, ठीक है, ओवर द इंटरनेट? तो कौन सी है? VoIP। तो VoIP क्या होता है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो कौन सी टेक्नोलॉजी आपको अलाउ करती है वर्बली स्पीक करने के लिए इंटरनेट के ऊपर? तो वो है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो वो है VoIP। 35 का आंसर ऑप्शन बी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वैसे ही जो है 100 के अराउंड जो है, या 100 से ज़्यादा ही इसमें जो है हमने क्वेश्चन डाल रखे हैं। तो लगभग जो है ऐसे 10 PDF हम आपको स्टडी मटेरियल पे देने वाले हैं। बाकी वीडियोज़ में भी जो है हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पर कर रहे हैं। तो किसने स्टडी मटेरियल लेना होगा, इस नंबर पर व्हाट्सएप करना 7018186561। आपको जो है एचपी हाईकोर्ट क्लर्क का पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ऐसी 10 PDF मिलने वाली है। हर PDF में जो है 100 क्वेश्चन होंगे, यानी 1000 जो है बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चन मिलेंगे, जहाँ के बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है। 10 के 10 क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे। वैसी रीजनिंग हमने कवर करके हिमाचल जी के 1 साल का करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर, हर एक चीज़ जो है प्रोवाइड की जाएगी। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करना अगर स्टडी मटेरियल लेना होगा। बाकी आज लेक्चर 5 था। लेक्चर 6 में हम कुछ और क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे।